आइए आज हम देखते हैं हमें यस बैंक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो अभी के समय में पूरा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी, ये सभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे माहौल में कोई कहेंगे अधिक से अधिक कैश पे बैठो, या फिर बहुत ये भी कहते हैं खरीदते जाओ अभी और ऊपर जाएगा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये कि अधिक से अधिक कैश पे कितना दिन बैठूं। मार्केट तो 2020 के बाद निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट ने यहाँ से जो अप ट्रेंड दिया है, अभी तक गहरा सांस नहीं लिया है। अब दूसरी परिस्थिति में खरीदता जाऊं मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, पर कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं है। सभी अपने अपने अंदाज में जी रहे हैं। पर ऐसे उधेड़बुन से बचने के रास्ते भी इसी मार्केट में हैं। यही वो रास्ते हैं जो एक इन्वेस्टर को सफल इन्वेस्टर बनाता है। पर ये रास्ते सबको यूं ही नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाकर खुद के अनुभव से ऐसे रास्ते मिलते हैं। यदि हम सीखेंगे नहीं, सीखने में मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें कब क्या और क्यों खरीदना है ये अनुभव नहीं होंगे। ऐसे ही रास्तों में से एक रास्ता का नाम है यस बैंक। ये बैंक आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर सकती है, क्योंकि यस बैंक है ही वो चीज, इसमें अब भी वो दम है। ये बैंक 2020 के पहले एक उभरता बैंक था। इसका स्टॉक 2005 से लगभग 11 रुपए के प्राइस से चलते हुए 2018 तक 404 रुपए का हाई लगाया। लगभग 13-14 वर्ष तक लगातार ग्रो करते रहा ये बैंक। और तो और ये बैंक पहले निफ्टी 50 का हिस्सा भी रह चुका है। सोचने वाली बात है, इस स्टॉक में कुछ तो है या था जो ये निफ्टी 50 का हिस्सा बन सका। यूं ही कोई स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं बनता। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके किसी स्टॉक को इस इंडेक्स में जगह मिलती है। 2018 में 404 रुपए के हाई लगाने के बाद इस बैंक के एमडी राणा कपूर के समय में कुछ गड़बड़ झाला नजर आती है, जिसके वजह से इसका प्राइस 5 रुपए तक आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये समझ आती है कि इसमें करप्शन के वजह से इसका वैल्यूएशन डाउन हुआ। पर हम इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि क्या इस घटना के बाद ये बैंक बंद हो गया, बैंक को डूबने छोड़ दिया गया, या फिर इसका शेयर मार्केट से लिस्ट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे बचाने के लिए वर्तमान सरकार सामने आई। सरकार के इशारे पर तमाम बैंक सामने आई और यस बैंक को डूबने से बचाई। इसके प्राइस धीरे धीरे 5 रुपए से चलते हुए हाल में 32 रुपए का हाई लगाया और अब 23-24 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसके कामकाज पटरी पे लौटा। सबसे बड़ी बात जिस वजह से इस बैंक में इतना बवाल मचा वो था बैड लोन, जो वो भी अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो इसमें अब खराबी बचा क्या? जो भी बचा कुचा प्रॉब्लम है वो भी आने वाले दिनों में सॉल्व होते नजर आने की उम्मीद है। वैसे दाग तो चांद में भी है, इसलिए थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में होती ही है। यदि सब कुछ अच्छा ही होता तो इसका प्राइस इतना गिरता ही क्यों? अब इसमें खबर निकल के आ रही है कि वो तमाम बैंक जो इसके बुरे दिन में इसे डूबने से बचाने के लिए जो स्टेक होल्ड किए थे, उसे अब बेच कर निकलना चाहती है। तो इसमें बुरा क्या है? कोई बेच रहा है तो सामने कोई खरीद भी तो रहा है। जापान की 3 कंपनियां इसे खरीदने को सामने आई, तो फिर हम क्यों इससे दूर रहें? ये तो इसके और भी अच्छे दिन आने की उम्मीद है। अनुभव के साथ उम्मीद कर इन्वेस्ट करने वाले ही इस मार्केट में पैसे बनाते हैं, वरना तो रोज लाखों करोड़ों लोग खरीदते बेचते हैं और जिसमें 90% लोग अपना नुकसान करते हैं। ये वीडियो का मकसद आपको यस बैंक के स्टॉक खरीदवाने का नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने में जो नजरिया की जरूरत पड़ती है वो बताना है। अर्थात किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानने, सोचने और समझने के तरीकों को बताना है। इसलिए इसे स्टॉक की खरीद बिक्री का कॉल न समझें। मार्केट में एक भी पैसा अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है, नफा या नुकसान आपका ही होगा, इसके जिम्मेवार भी आप ही होंगे।